नमस्कार। पिछली वीडियो में हम संस्कार शब्द के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके अर्थ पर चर्चा करने के साथ साथ 16 संस्कारों में से एक अति महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार के ऊपर है वो चर्चा कर रहे थे। विवाह संस्कार पर ही चर्चा करने के दौरान हमने विवाह संस्कार के महत्वपूर्ण जो उद्देश्य और उसका जो महत्व है उसके ऊपर वो चर्चा प्रारंभ की थी और विवाह संस्कार के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए हमने विवाह संस्कार के सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रमुख जो उद्देश्य है उसके ऊपर है वो चर्चा प्रारंभ की थी। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में विवाह संस्कार का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य माना गया वो है धार्मिक कार्यों का संपादन। यानी जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र है उनमें विवाह संस्कार का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो धार्मिक कार्यों का संपादन माना गया है। यानी धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए विवाह आवश्यक माना गया है, क्योंकि विवाह संस्कार के बाद ही व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त करता है। व्यक्ति अपने आप में यानी एक पुरुष और स्त्री जो है अपने आप में पूर्ण नहीं होते और वो इस विवाह संस्कार के माध्यम से ही पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों में पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति है वो अनिवार्य मानी गई है। इसी कारण पत्नी को सहधर्मिणी, अर्धांगिनी जैसे शब्दों से प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में संबोधित किया गया। यहाँ तक कि पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी गुणवती सहधर्मिणी यानी कि पत्नी सहधर्मिणी पत्नी का त्याग करके या उसकी अनुपस्थिति में अगर कोई धार्मिक कृत्य करता है तो उसका समस्त धर्म है वो निष्फल हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। आज के वीडियो में हम विवाह संस्कार के दूसरे प्रमुख उद्देश्य के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में जो विवाह संस्कार है उसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो संतानोत्पत्ति या संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति माना गया है। देखिए, जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र हैं उनमें विवाह संस्कार का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति माना गया है, न कि पुत्री। धर्मशास्त्रों में पुत्र को अधिक महत्व दिया गया है। इसका कारण भी इन धर्मशास्त्रों में है वो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। विवाह संस्कार या पाणी ग्रहण संस्कार के पश्चात उत्पन्न संतान को ही श्रेष्ठ और वैध माना गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि और इसे ऋग्वेद में पूर्ण रूप से स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि पाणी ग्रहण अर्थात विवाह जो है वो उत्तम संतान, उत्तम और वैध संतान के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि वर्तमान समय में भी विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को ही वैध माना जाता है, उसे समाज में उचित स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि पाणी ग्रहण अर्थात विवाह संपन्न होने के पश्चात पुरोहित के द्वारा वर वधू को अनेक पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया जाता था और वर्तमान समय में भी दिया जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्मशास्त्रों में जो ऋणों की संकल्पना की गई है
उन ऋणों में जो पितृ ऋण है, उस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए भी पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक मानी गई है। और पुत्र की उत्पत्ति विवाह संस्कार, पुत्र की उत्पत्ति के लिए विवाह संस्कार है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विवाह संस्कार के पश्चात उत्पन्न पुत्र को ही श्रेष्ठ और वैधता प्रदान की गई है। जो प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र है, उन प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में पुत्र को संसार रूपी सागर पार कराने वाली वैतरणी यानी कि नौका कहा गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात जो संस्कार संपन्न किया जाता है, जिसे पिंडदान कहा जाता है, उस पिंडदान का अधिकार भी प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में पुत्र को ही प्रदान किया गया है, न कि पुत्री को। इस प्रकार हम प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों का अवलोकन करते हैं तो हमें स्पष्टतः विवाह संस्कार का जो एक प्रमुख उद्देश्य है वो संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति दिखाई देता है। विवाह संस्कार का जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है वो है रति सुख, या ऐसा कह सकते हैं कि यौन इच्छाओं की तृप्ति। देखिए, विवाह संस्कार का जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है वो रति सुख या यौन इच्छाओं की तृप्ति को भी माना गया है। इसके संबंध में प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में यद्यपि कुछ मत भिन्नता दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में इसे सर्वसम्मत तौर पर यद्यपि स्वीकार भी किया गया है कि विवाह का उद्देश्य जो है वो रति सुख अथवा यौन इच्छाओं की तृप्ति भी है, क्योंकि प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसा माना गया है कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, जो कि एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। अर्थात सद् चरित्र यानी चरित्रवान और एक नैतिक समाज के निर्माण के लिए विवाह अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि समाज में मनुष्य के स्वच्छंद व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके। यदि व्यक्ति की है वो जो यौन इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होती रहेगी तो समाज में नैतिकता और सदचरित्रता बनी रहेगी। इसीलिए विवाह संस्कार को प्राचीन धर्मशास्त्रों में आवश्यक माना गया है। जहाँ कुछ प्राचीन मनीषियों चिंतकों ने रति सुख को अधिक महत्व प्रदान किया है, वहीं कुछ मनीषियों ने धर्म के विरुद्ध काम यानी रति सुख को है वो अनैतिक भी माना है। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र, प्राचीन भारतीय जो मनीषी या जो चिंतक है उनमें वात्स्यायन भी प्रमुख है। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में जहां रति सुख यानी यौन इच्छाओं की तृप्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है, वहीं कौटिल्य जैसे मनीषी ने धर्म के विरुद्ध काम को है वो अनैतिक माना है। कुछ मनीषियों ने तो केवल जो रति सुख है उसको संतानोत्पत्ति के लिए ही श्रेष्ठ माना है, और इस संदर्भ में वो जो पशु है, पशु योनि में जन्म लेने वाले पशुओं का एक प्रकार से उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार पशु जो है वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही काम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी केवल संतानोत्पत्ति के लिए किया गया यौन स्थापित किया गया यौन संबंध ही धर्म के अनुकूल माना है।
प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में विवाह संस्कार का जो एक और प्रमुख उद्देश्य माना गया है वो है पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम का पालन तभी संभव है जब विवाह संस्कार संपन्न हो, और जब विवाह संस्कार संपन्न होता है तभी व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। और पारिवारिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश करने पर उसे सामाजिक यानी समाज में उस जो पारिवारिक और सामाजिक व्यक्ति के जो उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं उन्हें उसे पूरा करना पड़ता है। यानी पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी विवाह संस्कार को आवश्यक माना गया है। विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति का व्यक्तिगत अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विवाह संस्कार से पूर्व वह केवल अपने माता पिता का पुत्र था, परंतु विवाह संस्कार के पश्चात उसे एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता के रूप में भी स्वयं को न केवल परिवार बल्कि समाज में भी स्थापित करना पड़ता है। और अपने इन्हीं पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो विवाह संस्कार है उसके लिए आवश्यक माना गया है। इन पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही प्राचीन मनीषियों ने आश्रम व्यवस्था का एक प्रकार से आश्रम व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया, आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया था ताकि मनुष्य जो है वो अपने इन पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन भली भांति कर सके, इनको परस्पर संबंधित करने का प्रयास किया। विवाह संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम व्यवस्था यानी आश्रम व्यवस्था में के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही उसके पारिवारिक दायित्व है वो प्रारंभ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के दौरान ही मनुष्य जो है उसके द्वारा अपने अधिकांश सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। विवाह संस्कार के माध्यम से न केवल गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है बल्कि वह चारों पुरुषार्थों का प्रयोग जो चारों पुरुषार्थों में से जो 3 पुरुषार्थ हैं, प्रथम 3 पुरुषार्थों का उपभोग करते हुए मोक्ष के मार्ग की ओर वो अनुसरण करने का प्रयास करता है। अर्थात वह गृहस्थ आश्रम के दौरान ही जो मनुष्य है वो धर्म के अनुरूप आचरण करते हुए, या ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ और काम का धर्म के अनुरूप उपभोग करते हुए मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर अनुसरण का प्रयास करता है। यही कारण है कि जो स्मृति ग्रंथ है, जो सूत्र साहित्य है, उसमें गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उनके अनुसार गृहस्थ धर्म के परिपालन के लिए विवाह जो संस्कार है वो अनिवार्य है, ताकि समाज में नैतिकता और सदचरित्रता बनी रहे। इसके लिए भी विवाह संस्कार को अनिवार्य माना गया है। विवाह संस्कार का जो अंतिम उद्देश्य है वो है सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का परिपालन। देखिए, समाज में नैतिकता और सदचरित्रता बनाए रखने के लिए भी विवाह संस्कार को आवश्यक माना गया है। वर्तमान हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो विवाह संस्कार है, बड़ी संख्या में विवाह विखंडित हो रहे हैं। वो एक आजीवन चलने वाला अटूट बंधन या संस्कार में रहकर एक समझौता हो गया है। वर्तमान में एक स्त्री और पुरुष इसे संस्कार में मानकर वर्तमान में एक समझौते के तहत लिव इन रिलेशन में रहकर एक प्रकार से समाज में जो विदुप्रता है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान समय में ये जो हमारे प्राचीन जो संस्कार है वो अपना महत्व सिद्ध पूर्ण उनका जो महत्व है वो पूर्णतः सिद्ध भी होता है, स्पष्ट भी होता है।
और समाज में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी प्राचीन मनुष्यों ने इस सामाजिक नैतिकता और सच्चरित्र आधारित समाज को स्थापित करने के लिए जो प्राचीन मनुष्य थे उन्होंने विवाह संस्कार को अनिवार्य माना। या ऐसा कह सकते हैं कि समाज की जो नैतिक व्यवस्था थी उसको बनाए रखने के लिए ही मनुष्यों ने जो विवाह है उस विवाह को अनिवार्य बनाने का प्रयास किया, उसे एक अटूट आजीवन चलने वाले सामाजिक अटूट और आजीवन चलने वाले संस्कार के रूप में जिसके पीछे धर्म की बाध्यता थी उसे स्थापित करने का प्रयास किया। विवाह संस्कार के पश्चात ही मनुष्य जो है उसे समाज में एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति प्राप्त होती है, उसका समाजीकरण होता है, उसकी व्यक्तिगत स्थिति समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह धर्मशास्त्रों में उल्लेखित सच्चरित्रता और नैतिकता आधारित समाज में अपना उचित जो स्थान है उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है, साथ ही साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने की योग्यता अर्जित करने का प्रयास भी करता है। तभी वह समाज में अपना स्थान जो निर्धारित स्थान है उसे प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार जो सामाजिक नैतिक व्यवस्था है उस सामाजिक नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी विवाह संस्कार को अनिवार्य माना गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम विवाह के प्रकार जो 8 प्रकार के विवाह हैं उनके ऊपर है वो विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।